विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत इसका अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की किन्स द्वारा की गई आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। 1930 की विश्वव्यापी मंदी से पहले तक प्रतिष्ठित विचारधारा समूचे विश्व पर छाई रही। 1936 में जॉन मैनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इसका प्रकाशन हुआ और प्रोफेसर किन्स ने प्रतिष्ठित विचारधारा एवं रोजगार के सिद्धांत की आलोचना की। तो उनकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। पहली है, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक एवं मिथ्या धारणा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता मानी थी, जबकि व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। इसकी दूसरी आलोचना किन्स ने की कि से का नियम पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, भ्रमात्मक एवं दोषपूर्ण है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है कि जितना भी उत्पादन होगा वो सारा का सारा बिक जाएगा और अति उत्पादन नहीं होगा। लेकिन किन्स का यह मानना था कि यह अवधारणा दोषपूर्ण अव्यवहारिक है, क्योंकि सारी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि उसका कुछ भाग भविष्य के लिए बचा लिया जाता है। इसलिए बचतों के कारण आय और व्यय प्रवाह के अंतर्गत एक लीकेज हो जाता है और समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर नहीं हो पाती। इसकी अगली आलोचना किन्स ने की है कि मजदूरी दरों में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में माना था कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो मजदूरी दर में कटौती कर दी जाएगी। मजदूरी दर में कमी होने से श्रमिकों की मांग बढ़ेगी और श्रमिकों की मांग बढ़ने से क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और बेरोजगारी की समस्या को खत्म हो जाएगी। लेकिन किन्स का मानना था कि अगर मजदूरी दर में कटौती की जाती है तो वो एक तरफ श्रमिकों की आय और क्रय शक्ति का भी हिस्सा है, इसलिए उसमें कमी होगी तो उनकी आय कम होने से प्रभावपूर्ण मांग जो है उसमें भी कमी हो जाएगी। प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से रोजगार का स्तर और गिरेगा। तो इस प्रकार से किन्स का यह मानना था कि मजदूरी दर में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं। अगली आलोचना है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ, क्योंकि जेबी से का नियम था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। लेकिन किन्स का मानना था कि लोग अपनी सारी आय खर्च नहीं करते, बल्कि उसका कुछ भाग बचा लेते हैं और जो आय और व्यय के बीच में जो गैप आ जाता है उससे व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं, उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। इसकी व्याख्या प्रतिष्ठित सिद्धांत नहीं कर सका। फिर है, प्रतिष्ठित सिद्धांत में वास्तविक क्षेत्र को मौद्रिक क्षेत्र से अलग कर दिया, जबकि दोनों में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगली आलोचना है कि मुद्रा की मांग की अपूर्ण व्याख्या। क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा की मांग केवल लेन देन के उद्देश्य से की गई है, जबकि किन्स का यह मानना था कि मुद्रा की मांग लेन देन के साथ साथ संचयन और सट्टा मांग के भी द्वारा की जाती है। अगली आलोचना है, पूर्ण रोजगार एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने यह मान्यता ली थी कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं पाया जाता, जबकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मांग और पूर्ति में संतुलन के लिए अति उत्पादन एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है।
अगली आलोचना है, पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति थी। अगर इसमें किसी प्रकार की अल्पकाल में अगर बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी और वापस पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य होती है। अगली आलोचना है, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका की उपेक्षा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राजकीय हस्तक्षेप को अनावश्यक मानकर मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका की उपेक्षा की है। तो इस प्रकार किन्स के द्वारा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं